आज की इस वीडियो में हम आपसे कुछ ऐसे बातें शेयर करूँगा जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो क्या आप भी करते हैं यूपीआई के ज़रिए पेमेंट, तो आपका पैसा हो सकता है चोरी। तो इन बातों का रखें खास ख्याल। साइबर अटैक के मामले में आजकल काफ़ी बढ़ चुके हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो आप इन्हें रोक भी सकते हैं। तो इस तरह के साइबर क्राइम की कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। अगर आप यूपीआई प्लेटफॉर्म के ज़रिए पेमेंट करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमारा देश डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। आजकल हम सभी ऑनलाइन पेमेंट पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, चाहे किसी किराने की दुकान पर पेमेंट करने हो या फिर यूपीआई के ज़रिए कहीं भी पेमेंट की जा सकती है। सिर्फ पेमेंट ही नहीं, बल्कि अगर आप चाहे तो अपने किसी परिजन जो किसी दूसरे शहर में रहता हो को भी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो भुगतान करने के लिए आपको या तो किसी नंबर का होना चाहिए या फिर क्यूआर कोड को स्कैन कर आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन पेमेंट जितना आसान और सुविधाजनक है उतना खतरनाक भी है, क्योंकि हैकर्स यूज़र्स की हरकतों पर नज़र रखते हैं और किसी ने किसी तरह से उनके पैसे लूटते हैं। इस तरह के साइबर अटैक के मामले में आजकल काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो लेकिन अगर आप कोशिश करें तो आप इन्हें रोक भी सकते हैं। तो इस तरह के साइबर क्राइम को कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर आप यूपीआई प्लेटफॉर्म के ज़रिए पेमेंट करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो आइए जानते हैं इन सावधानियों के बारे में। यूपीआई वॉलेट पेमेंट ऐप का इस्तेमाल कर इस तरह के फ्रॉड्स से सुरक्षित। ध्यान रहे कि कभी भी पेमेंट ऐप्स या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए अगर कोई आपको कोई क्यूआर कोड भेजता है तो उसे गलती से भी स्कैन ना करें। इससे आपका पैसा फ्रॉडर्स चुरा सकते हैं। अगर कभी भी आपको अपना यूपीआई पिन इनपुट करने के लिए किसी अनधिकृत जगह से या जिसके बारे में आपको ना पता हो कहा जाता है, तो पिन इनपुट करने से बचें। यहाँ भी आपके अकाउंट से पैसा चुराने की तरकीब होती है। अगर आप विक्रेता है तो आपको किसी भी तरह के भुगतान अनुरोध को स्वीकार करने से बचना चाहिए। इसके लिए हमेशा आपको अपना यूपीआई रजिस्टर, फ़ोन नंबर या फिर यूपीआई आईडी पैसे भेजने वाले को देना चाहिए। OLX जैसे ऑनलाइन मार्केट प्लेस हमेशा से ही अपने यूजर्स को इस बात को लेकर सतर्क करते आए हैं कि वो किसी भी डील को फाइनल करने से पहले विक्रेता से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए, क्योंकि आजकल स्कैमर्स लोगों के पैसे चुराने के अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं। अगर संभव हो तो निर्णय लेने से पहले दूसरे व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें। वहीं कई बार फ्रॉडर्स लोगों को डील फाइनल करने में काफ़ी जल्दबाजी करते हैं। अगर दूसरा व्यक्ति डील को लेकर जल्दी करता है और डील जल्दी करने के लिए अलग अलग बहाने बनाता है तो इस तरह की डील स्वीकार ना करें। फिशिंग फ्रॉड्स की बात करें तो कई बार फ्रॉड्स यूजर्स को एक लिंक भेजता है और उस पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है। इस पर क्लिक करते ही आपके फ़ोन में मौजूदा किसी भी यूपीआई ऐप को सेलेक्ट करने का विकल्प सामने आ जाता है। जैसे ही आप इसकी परमिशन देते हैं तो आपके अकाउंट से
राशि अपने आप ही कट जाती है। और ऐसे में इस तरह के मैसेज को अवॉइड करना सीखें।